हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में विज्ञान के हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज के क्लास में हमने ऐसे टॉप और मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आमतौर पे धातुएं यानी जो भी मेटल्स होते हैं उन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं क्योंकि वो नरम होते हैं। तो ये है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, ये तीन ऐसी धातुएं हैं जो काफ़ी नरम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर पर कट लग जाने पर रक्त स्राव को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? शरीर के किसी भाग में अगर कट लग जाए तो लगातार वहाँ पे रक्त स्राव होने लगता है, ब्लड जो है निकलने लगता है, लेकिन वहाँ पे खून का थक्का बनकर कुछ देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है। इसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जो है सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस धातु को पानी में डालने से तेजी से आग लग जाती है? बताइए वो कौन ऐसी धातु है जिसे पानी में अगर हम डालते हैं, जल में डालते हैं, ब्लास्ट होता है और तुरंत उसमें आग भी लग जाता है? तो सोडियम है और पोटेशियम है। ये दो ऐसी धातुएं हैं, अगर इन्हें आप पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट होता है और आग भी लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? आंसर बताइए। डेंगू बुखार जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है और एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक कौन लेकर जाता है? बताइए, फेफड़ों से पूरे शरीर के भाग में ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? तो ये है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक लेके जाना, पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसी का काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें लोहा होता है, आयरन होता है। ठीक है, और लोहा के लिए, आयरन के लिए क्या खाना चाहिए? पालक खाना चाहिए। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। ठीक है, तो पालक खाइए जैसे कि आयरन की आपूर्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो दुनिया की देखिए एक ऐसी धातु भी है जो कि द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये है पारा, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा जानवर जल में अपनी त्वचा और भूमि पर फेफड़ों से सांस लेता है? तो ये एक ऐसा जानवर है जो जल में जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, बाहर भूमि पर ये अपने फेफड़ों से सांस लेता है। तो ये है मेंढक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा फूल सूर्य की दिशा में घूमता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, कौन सा फूल जो है सूर्य की दिशा में घूमता है? सूरजमुखी। नाम में ही है सूरज और मुखी मतलब मुंह, जिधर सूरज जाएगा उधर ही इसका मुख होगा। ठीक है, तो ये है सूरजमुखी, सनफ्लावर। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन कहाँ से पचना प्रारंभ होता है? बताइए, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? तो मुख से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही। ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत सारे लोग सोचते हैं खाना खाने के बाद पेट में जाता है, आमाशय से शुरू होता है, लेकिन नहीं। आप जब भी खाने को चबाते हैं आपके मुंह में ही बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाना शुरू कर देते हैं, तो मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर।
एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन को देखकर, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड या सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों में साइड मिरर यानी रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे ही हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो है 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 1 से 7 के बीच में जो होता है उसका टेस्ट अम्लीय होता है, अम्लीय एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में टेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 1 से 14 के बीच में 7 जो पीएच मान वाला जो होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा तभी तो उदासीन होगा, यानी इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र बताइए। जल का तो आप सभी लोग जानते हैं H2O। अब बताइए भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। कांच को काटने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? बताइए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है कांच को काटने के लिए? हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बीमारियों से बचाने का काम करता है और जिसे रोग प्रतिरोधक कहा जाता है? ऑप्शन देख के सही आंसर बताइए। निम्न में से कौन बीमारियों से बचाने का काम करता है जिसे रोग प्रतिरोधक कहा जाता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट, वर्तमान काल में जीवित सबसे बड़ा जमीनी जानवर कौन सा है? वर्तमान समय में धरती पर यानी जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? इसमें समुद्र को सम्मिलित मत करिए, पूछ रहा सबसे बड़ा जमीनी जानवर कौन सा है? तो ये है अफ्रीकी हाथी। ठीक है, वहीं अगर समुद्र धरती सभी को मिला दिया जाए, केवल ऐसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर वर्तमान समय में कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? कौन सा यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है त्वचा। ठीक है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। वहीं पूछे आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर ग्रंथि पूछ दे तो राइट आंसर लीवर होता है, यकृत। वहीं आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? किस गैस के उपयोग से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? इजी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वातावरण से, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, डैश रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है। बताइए किस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप दान कर सकता है?
ओ निगेटिव, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ओ निगेटिव वाला व्यक्ति जो है सभी ग्रुप वाले को अपना रक्त दान कर सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ निगेटिव वाले को। नेक्स्ट, डैश रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अब बताइए कौन ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो किसी से भी अपना रक्त ले सकता है? ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंख से संबंधित रोग है ये, रतौंधी। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर। संतरे में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? बताइए हमारे वातावरण में, वायुमंडल में सबसे अधिक यानी प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती हैं? बताइए इनमें से कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती? तो ये है केंचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके अलावा एक और जीव है हाइड्रा, हाइड्रा की भी आंखें नहीं होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने बड़ी ग्रंथि, बड़ी त्वचा के बारे में बताया, लेकिन ये बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट, ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? बताइए ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? देखिए पानी में अगर आप एक सीधा डंडा अगर डालते हैं तो वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, अगर आप बाहर से देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई छड़ी थोड़ी मुड़ी दिखाई देती है और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टीयर्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। यह है लाइसोजाइम एंजाइम। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। किस पौधे को? तो यह है साइकस पौधा। साइकस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? इस यंत्र का नाम है एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर। लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो देखिए हाइड्रोजन को जब भी जलाया जाता है तो जल बनता है, यानी पानी बनता है और ऊष्मा बनता है। यह भी ध्यान रखिए, पानी और ऊष्मा दोनों बनता है। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और ये रहा क्विज आप सभी के लिए। बताइए कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर कमेंट करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।